Hey guys, welcome back to my YouTube channel Biology Kingdom. We are doing chapter Organisms and Population, and our today's topic is adaptation. It is one of the most important topic of this chapter. Adaptation is morphological, physiological and behavioral attribute of the organism that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. जो अडेप्टेशन है वो किसी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट है. मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर of an organism. Physiology is a study of normal functions of organism, and behavioral the things which organisms do to survive. तो एडेप्टेशन इन तीनों का कॉम्बिनेशन है जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. तो इसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे. एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट. डेजर्ट में किसी एनिमल का एडेप्टेशन कैसा होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल टू मीट ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. अब जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में जो कंगारू रैट होते हैं, तो हमें पता है डेजर्ट एरिया में जो वाटर सोर्स होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं. तो इसलिए जो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो उनको पूरा कैसे करते हैं? अपने इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से. फैट ऑक्सीडेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैटी एसिड. इस प्रोसेस से वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है. Kangaroo rat has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excreted product. कंगारू रैट के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपना यूरिन होता है उसको कंसंट्रेट कर सकता है ताकि कम से कम वाटर एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट हो. एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन डेजर्ट. अब प्लांट्स का कैसे एडेप्टेशन होता है डेजर्ट में? थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस ऑफ द डेजर्ट प्लांट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन. डेजर्ट प्लांट के लीफ सरफेस पे थिक क्यूटिकल्स होते हैं, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं. स्टोमेटा इज संकन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. जो स्टोमेटा होता है संकन होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो. Desert plant follow a special photosynthesis pathway called CAM, in which stomata remain closed during daytime and open during night time. जो डेजर्ट प्लांट होता है वो एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे फॉलो करता है जिसको हम कैम बोलते हैं, CAM. तो इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो दिन के टाइम बंद होते हैं और रात के टाइम खुल जाते हैं. In some plants like Opuntia, leaves are modified into spines to reduce transpiration and photosynthesis takes place in flat green stem called phylloclade. अब कुछ डेजर्ट प्लांट जैसे यहाँ एग्जांपल ओपनशिया का दिया है तो उनकी लीव्स उनके स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि मॉडिफाई हो जाती है ताकि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाए. तो इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फ्लैट ग्रीन स्टेम में होती है जिसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं. थर्ड है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल्स का कैसा एडेप्टेशन होता है? Mammals from colder climate generally have shorter ear and limbs to minimize heat loss called Allen's rule. अब जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके जो एयर्स और लिम्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं ताकि कम से कम हीट लॉस हो. इसको हम एलेंस रूल भी बोलते हैं. काफी बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एलेंस रूल. एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव थिक लेयर ऑफ फैट बल्ब बिलो देयर स्किन दैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट. अब जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जैसे सील, उनके पास एक थिक फैट की एक थिक लेयर होती है उनके स्किन के नीचे जो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है और उनकी बॉडी से कम हीट लॉस करने में हेल्प करती है. एडेप्टेशन इन हाई एल्टीट्यूड्स. अब हाई एल्टीट्यूड्स यानी कि जो माउंटेन रीजन होता है वहाँ पे कैसा एडेप्टेशन होता है? व्हेन अ पर्सन मूव्स टू हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस डेवलप अ एल्टीट्यूड सिकनेस. मोस्टली जब कोई पर्सन हाई एल्टीट्यूड यानी कि माउंटेन्स की तरफ जाता है तो उसके अंदर एल्टीट्यूड सिकनेस डेवलप हो जाती है. बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन. क्योंकि हायर जो एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है जिसकी वजह से बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. एल्टीट्यूड सिकनेस के जो सिम्टम्स हैं वो है नोजिया, फटीग एंड हार्ट पल्पिटेशन. द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन एबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट. इनफ ऑक्सीजन के लिए हमारी बॉडी में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हेमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है. अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरल एडेप्टेशन. Desert lizards deal with the high temperature of their habitat by managing to keep their body temperature fairly constant by behavioral adaptation. जो डेजर्ट लिजार्ड होते हैं वो एक हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो वो अपनी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखते हैं. तो आप देखते हैं कैसे बनाते हैं वो उसे. डेजर्ट लिजार्ड बास्क इन अ सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर drops down below the comfort zone and moves into shade when the ambient temperature start increasing. डेजर्ट लिजार्ड धूप में चले जाती है या हीट एब्जॉर्ब करती है जब उसका टेम्परेचर ड्रॉप करता है यानी कि कंफर्ट जोन से कम हो जाता है, और जब उसका टेम्परेचर कंफर्ट जोन से ज़्यादा हो जाता है तो वो शेड में चले जाती है.
Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. A large variety of marine invertebrates and fish live at great depth in the ocean, where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. How does they live under such high pressure, and do they have any special enzyme? अब यहाँ पे कहा गया है जो मराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो काफ़ी डेप्थ में रहते हैं ओशन की, जहाँ प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो वो कैसे इतने हाई प्रेशर में सर्वाइव करते हैं? तो आंसर है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन। ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एडेप्टेशन शो करते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।